जलते हो क्यों? 6-6 बच्चों की परवरिश पे फिर हाथ मलते हो क्यों? थोड़े साधन है ज्यादा खर्चा है लोग रोते मिले, ऐसे घरों में हम एक बिस्तर पे साथ सोते मिले, ऐसे घरों में हम एक बिस्तर पे साथ सोते मिले। ऐसी गलतियां ही करके जीवन भर का तुम न दुख लो, संख्या बोझ बन न जाए जिम्मेदारी वाला रुख लो। मैं भी 2 के बाद रुक लूं, तुम भी 2 के बाद रुक लो, तुम भी। तालियां बजाओ भाई साहब, भाई साहब तालियां बजाओ, आपको भी रुकना है। क्या क्या होता है जिनके घर में 7-7, 8-8 बच्चे होते हैं मैडम, ये परेशानी होती, देखना। और मैं दुआ करता हूं ऐसा किसी के साथ ना हो, एक रोटी पे 4 बच्चों की मारा मारी ना हो, एक बाइक पे 5 बच्चों की फिर सवारी ना हो, चंद खिलौनों पे 6-6 बच्चों का कोई लफड़ा ना हो। और ये पंक्ति, चंद खिलौनों पे 6-6 बच्चों का कोई लफड़ा ना हो, 7 बच्चों में एक कच्चे को लेके झगड़ा ना हो, 7 बच्चों में एक कच्चे को लेके झगड़ा ना हो। हैप्पी फैमिली जो चाहो तो फिर अपना नाम कर लो। जरूरी लाइनें हैं, जागरण की लाइनें, जागरूकता की लाइनें हैं। आपके जिन रिश्तेदारों के 7-7 बच्चे हों उनको सुनाइए। हैप्पी फैमिली जो चाहो तो फिर अपना नाम कर लो, 2 से ज्यादा बच्चे ना हो तो फिर इतना काम कर लो। मैं भी इंतजाम कर लूं, तुम भी इंतजाम कर लो, तुम भी इंतजाम कर। तो ये गीत और आने वाले समय में जनसंख्या इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनने जा रही है और इसके बहुत बड़े खतरे हैं। ई को खत्म करो, जब बांसुरी बजे तो ई को लगाओ, जब बांस बजे तो ई को खत्म कर लो। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मुझे पता है कि मैं दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में खड़ा हूं। यही वो जगह है जहां से नारा लगा था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। मुझे गर्व है कि मैं महाराज अग्रसेन के देशभक्त छात्र छात्राओं के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। आप उन परिवारों से आते हैं जहां राष्ट्रभक्ति एक संस्कार है। जेएनयू से जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब मैंने 4 पंक्तियों में जवाब दिया। और मैं अब देखना चाहता हूं कि कितने लोगों में देशभक्ति का जज्बा है और मेरी बात का समर्थन करते हैं। ऐसे टुकड़े नहीं होंगे, मुंह फाड़ दिया भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये सब लोग ढोल मजीरे बजाते रहेंगे। यहां आशीष बैठे हैं, मिश्रा जी बैठे हैं जिन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। जरा इस मेरे तेवर तक जाना। मैं उनसे कहता हूं कि ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। एक बहुत आवश्यक पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मैं सभी शिक्षकों को देख रहा हूं, जिस तरह के सांस्कृतिक परिधान में आप बैठी हैं, काश हमारी बच्चियां भी आपसे कुछ सीखें। एक शिकायत है मेरी, दर्द पूरे देश में गा रहा हूं। 3 दिन पहले मैंने 4 पंक्तियों को वीडियो डाला था, 2 मिलियन लोग देख चुके हैं और उस पर सबने हजारों कमेंट जो आए मैडम समर्थन वाले हैं। मैं चाहता हूं कि वो हो। मुझे एक शिकायत है, मेरे सनातन समाज की जो बेटी और बहनें बैठी हैं, जरा गौर करना, तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे वस्त्रों से दुपट्टे कैसे गायब हो गए? ये किसने गायब किए? कैसे गायब हुए? किसकी साजिश थी? यहां जो मुस्कुरा रही है वो मेरी बात गंभीरता से सुने। जिस देश की संस्कृति खत्म हो जाती है वो देश खत्म हो जाता है धीरे धीरे। दीमक की तरह ये सांस्कृतिक प्रदूषण खा जाता है। आधुनिकता, आजादी मानता हूं। 4 पंक्तियां कहता हूं। जब श्रद्धा के 36 टुकड़े देखता हूं, जब लव जिहाद में फंसती अपनी बहनों को देखता हूं, तो गौरव चौहान को लिखना पड़ता है, आप क्या पहने, आपकी आजादी पहनो। गौरव चौहान की कोई हैसियत नहीं कि वो तुमको रोके कि ये पहनो। आजादी मनाओ, लेकिन एक जिम्मेदारी भी लो। हम भाइयों को आश्वस्त करो, हम डरते हैं, चिंतित हैं आपके लिए, अपने समाज की बेटियों के लिए। 4 पंक्तियां देता हूं और मुझे बताना आप कैसे लेते हैं।
तो लज्जा हाथ में रखो। आयुष सर, मैं ये पंक्तियां पूरे देश में गा रहा हूं पिछले 1 महीने से। एक तो जिम्मेदारी समझ के गाता हूं, मुझे बहनें गालियां भी देती, मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन कोई तो होगा सुनने वाला, कहीं से तो बदलाव शुरू होगा। अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो। सदा मजबूत खुद को आज हर हालात में रखो। सदा मजबूत खुद को आज हर हालात में रखो। बनी हो आधुनिक, बनी हो आधुनिक, तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है दुपट्टा छोड़ रखा है, दुपट्टा साथ में रखो। दुपट्टा छोड़ रखा है, दुपट्टा साथ में रखो। और जो भी विधर्मी, जो भी दुष्ट तुम्हारी तरफ गलत नजर उठाए, तो ये लंबे नाखून केवल नेल पॉलिश लगाने के लिए नहीं, उन नाखूनों से उसका कलेजा चीरने के लिए भी तैयार हो मेरी बहन। तालियां जम के आनी चाहिए आपकी। बेटा जूते 2500-3000 के पहन लो, सूट पहन लो 5000 का, लेकिन 150 रुपए का दुपट्टा अगर डाल लोगी तो हमारे सनातन की इज्जत बची रहेगी। बस मैं इतना प्रार्थना करता हूं।